गुड मॉर्निंग गर्ल्स। पिछले वीडियो में हमने लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर और लेसन समझ लिया था, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ए था क्वेश्चन आंसर का, लेकिन क्वेश्चन जो बी है, मार्क दीज सेंटेंसेस एज ट्रू और नॉट ट्रू। मतलब आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू यानी सही और नॉट ट्रू मतलब गलत, ठीक है। फर्स्ट है, वाइल प्लेइंग गोली प्लेयर्स मस्ट नॉट टच अदर्स गोली विद देयर ओन। इस लाइन का मीनिंग है कि जब भी प्लेयर खेलते हैं गोली से तो वो दूसरों की गोली को टच नहीं करते हैं क्या। मैंने आपको जब गोली का गेम खेला था, पढ़ा था, उसके बारे में हमने देखा था, क्या बताया था मैंने कि दूसरों की गोली को भी टच करते हुए वो या उसको हिट करते हैं या उसको होल में डालने की कोशिश करते हैं। तो ये नॉट ट्रू है, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा इसका? नॉट ट्रू। सेकेंड है, द प्लेयर हु टेक्स अवे ऑल द अदर्स गोली विन्स द गेम। सबकी गोली अगर प्लेयर ले जाता है तो वो क्या होता है? विनर होता है। ट्रू, ठीक। थर्ड है, द ओल्डर प्ले बॉयज यूज द गेम ऑफ आँख मिचोली टू ट्रिक यंगर चिल्ड्रन। जो आँख मिचोली का गेम है वो भी बड़े बच्चे दूसरे बच्चों को परेशान करने के लिए उन पर ट्रिक आजमाते थे। यस, ये भी ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट टॉप द ऑथर बॉट वॉज मेड ऑफ वुड। जो फर्स्ट टॉप खरीदा था, लट्टू जो खरीदा था उसने, वो लकड़ी का था। ट्रू, ये भी ट्रू है। द ऑथर वॉज वेरी गुड एट प्लेइंग कबड्डी। नॉट ट्रू। आथर जो था वो कबड्डी में इतना अच्छा नहीं था। उसने लिखा है ना कि वो होल्ड नहीं कर पाता था अपनी सांस, बड़ी मुश्किल होती थी उसको सब करने में, इसलिए वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें हम देखेंगे को फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में कहा है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विथ विल आर गोइंग टू एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट। अब ये जो विल और गोइंग टू ये कहाँ लगाते हैं, पहले ये सुनो अब आप लोग। विल जो है टू डिसाइड टू डू समथिंग और एग्री टू समथिंग। मतलब हम लोग डिसाइड तो कर लेते हैं करना है, लेकिन इसका निश्चित नहीं रहता है कब करना है ना। और गोइंग टू का ऐसा है जो डिसाइड हो जाता है लेकिन अब थोड़े दिन में हम करने ही वाले हैं तो हम गोइंग टू वर्ड यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखो यहाँ पर, आई एम गोइंग टू गो टू नागपुर नेक्स्ट मंथ। गोइंग टू जब भी आता है तो टू के बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। तो मैं नागपुर अगले महीने जाने वाला हूँ या जा रहा हूँ, तो इसका मीनिंग ये हुआ। सेकेंड है, विल ही ईट ऑल द फूड। क्या वो सारा फूड खा जाएगा? ये विल लगा के हमने इसको बनाया है। फिर थर्ड है, दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट। ये सेलिब्रेट जो वर्ड है ना, इसको सेलिब्रेट पूरा लिखना है। देयर 10th एनिवर्सरी टुमारो। यहाँ पर दे आर गोइंग टू लिखकर हमको सेलिब्रेट भी लिखना है। पूर्णिमा विल विन द चैंपियनशिप इफ शी विन्स दिस मैच। द फाइट इज गोइंग टू टेक ऑफ एट 11:30 AM। गोइंग टू के बाद आपको क्या लगाना है? टेक ऑफ, ठीक है। ये हमारा हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, राइट sentences as instructed to convey the same meaning। I am going to visit you on Sunday। उसको कन्वर्ट किया उन्होंने, will be visiting you on Sunday, मतलब will से उसको कन्वर्ट किया है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है वो देखो, फादर विल कुक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट। फादर इज गोइंग टू कुक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट। फिर आपको पूरा वैसे के वैसा ही लिखना है, सिर्फ विल हटा के हमको इज गोइंग टू यूज करना है। द बस इज गोइंग टू लीव इन 5 मिनट। तो गोइंग टू को हटा के क्या किया हमने? विल लगाना है। द बस विल लीव इन 5 मिनट्स। व्हेन विल यू बी ज्वाइनिंग उर्दू क्लासेस। तो विल हटाना है और गोइंग टू लगाना, इज गोइंग टू लगाना है, लेकिन यू के साथ इज नहीं आता है, यू के साथ आर आता है। तो व्हेन आर यू गोइंग टू ज्वाइनिंग उर्दू क्लासेस। या हमको सिर्फ विल हटा के क्या करा मैंने यहाँ पर? आर गोइंग टू लगा दिया। फिफ्थ है, आर यू गोइंग टू कॉल अनन्या अगेन।
तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे विल में। ये भी इंट्रोगेटिव है तो विल हमारा आगे आ जाएगा। विल यू कॉल अनन्या अगेन। ओके, आया समझ में? मैं इसका PDF भी आपको सेंड कर दूंगी, फिर आप अपनी बुक में इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फाइंड द होमोफोन ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। होमोफोन का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझेंगे। होमोफोन मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ड का, लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना एक जैसे दिखते हैं, लेकिन मतलब बोलने में सेम वर्ड बोलते हैं लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है। फर्स्ट इज सी। सी मतलब समुद्र होता है, और एक सी मतलब देखना होता है। तो हम बोल तो दोनों को सी रहे ना, सी यानी समुद्र और सी मीन्स देखना। होल, होल मीन्स छेद होता है, जो एक सर्कल रहता है ना अपन जैसे अभी गोली वाले गेम में होल बनाते हैं वो जमीन में, उसको बोलते हैं होल। होल यानी गड्ढा बनाना, छोटा सा गड्ढा। और HOLE होल, होल मतलब पूरा, कंप्लीटली, है ना। तो होल वर्ड दोनों के लिए सेम है। सम, SUM सम, सम मतलब कुछ अमाउंट प्लस करके जो बोलते हैं सम। और SOME सम को भी हम सम ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका मीनिंग होता है कुछ। मतलब मीनिंग डिफरेंट होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, उसको बोला जाता है होमोफोन। हर्ड, हर्ड मतलब झुंड। और HERD हर्ड मतलब सुनना। ये भी सेम वर्ड है, उस मतलब दिखने में सेम है बोलने में, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग है। आया समझ में? अब हमको जो एक्सरसाइज है इसमें ऐसे ही करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है ये। इसमें जो एक वर्ड दे रखा है, जैसे यहाँ देखो माय मिसेस बोहरा टीचर्स म्यूजिक ऑन ऑल डेज ऑफ द वीक। अभी जो वीक वर्ड है इसका मीनिंग होता है पीरियड ऑफ 7 days, संडे टू सैटरडे। एंड ही वॉज फीलिंग आफ्टर द ऑपरेशन नॉट स्ट्रांग। नॉट स्ट्रांग मतलब क्या? कमजोर। तो वीक, एक वीक होता है कमजोर और एक वीक होता है सप्ताह। तो दोनों को कैसे यूज किया, इसी टाइप से हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है देयर वॉज। अब इसका मीनिंग देखो पहले। नॉट एनी मतलब कोई, कुछ कोई नहीं, है ना। देयर वॉज नो वाटर इन द जग, नहीं। नॉट एनी मतलब कुछ भी नहीं वहां पर, तो नो वाटर। आई डोंट नो वॉट यू मीन। डोंट नो एंड अंडरस्टैंड को हमको बताना है क्या मीनिंग होता है। अंडरस्टैंड समझना, नो मतलब भी जानना होता है। फिर ये अगला, प्लीज लीव अ स्मॉल पीस ऑफ केक फॉर हर्ष। तो यहाँ पे ब्रैकेट में देखा 1 part ऑफ समथिंग, कुछ भी, किसी भी चीज का कोई छोटा सा हिस्सा, तो उसको हम टुकड़ा बोलते हैं। तो पीस यानी टुकड़ा। दे लिव इन विद देयर नेबर्स विदाउट फाइटिंग। विदाउट फाइटिंग का मीनिंग होता है बिना शांति से रहना, लड़ाई झगड़े नहीं करना। तो उसका है पीस, PEACE, पीस मतलब शांति से। और ये जो पीस है ऊपर वाला, ये होता है टुकड़ा। मतलब बोलने में सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। फिर फोर्थ है माई आंट is very fair. She bought the same gift for all my cousin. Treating everyone in the same मतलब सभी को एक जैसा व्यवहार करती है, तो फेयर है ना, एक समान, अच्छा, है ना। और एक होता है फेयर मतलब द स्कूल पेड द स्टूडेंट ट्रेन्स फेयर व्हेन दे वेंट टू दिल्ली ऑन अ स्टडी ट्रिप। एक फेयर मतलब भाड़ा होता है, जो किराया होता है ना उसका, ट्रेन का किराया, वो फेयर। ठीक, आया समझ में? फोर्थ है माई फादर बॉट ½ किलो ऑफ 2 bag अ केक। अब यहाँ नीचे ब्रैकेट में लिखा है पाउडर। पाउडर मतलब मेड फ्रॉम व्हीट एंड राइस। व्हीट और राइस से जो पाउडर बनता है उसको हम आटा बोलते हैं। तो आटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लोर। क्या बोलते हैं? फ्लोर। वैसे ही इंग्लिश में लेट्स गिव अवर टीचर अ फ्लावर ऑन टीचर्स डे। फ्लावर मतलब फूल, है ना। द पार्ट ऑफ दैट इज ब्राइट एंड कलरफुल। जो कलरफुल होता है प्लांट का, वो क्या होता है? फ्लावर ही होता है। तो एक फ्लावर मतलब आटा और एक फ्लावर मतलब फूल। इस टाइप से हमको होमोफोन यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज है लिसन टू द वर्ड एंड कंप्लीट देम विद ABLE और IBLE। ये आप लोग समझ गए हो, पिछली बार भी हमारी एक्सरसाइज में था ना, LE और AL ऐसे लगाने का था, वैसे इसमें ABLE और IBLE लगाना है। ठीक है। अभी फर्स्ट वर्ड है कंफर्टेबल, COMFORTABLE आता है। सेकंड इज SUITABLE, सूटेबल। थर्ड इज टेरिबल,
TERRIBLE, terrible. फोर्थ इज अवेलेबल, AVAILABLE. फिफ्थ है कैपेबल, इसमें भी ABLE. विजिबल, इसमें IBLE. ठीक, ऐसे ही एक और एक्सरसाइज में आपको ANT और ENT लगाना है. परमानेंट तो ENT, डिफरेंट ENT, एक्सीलेंट ENT, असिस्टेंट ANT और प्लीजेंट ANT, इम्पोर्टेंट ANT. ठीक है, ANT और ENT लगाना है. तो ये एक्सरसाइज के साथ हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है. अब जो आपके टेस्ट आने वाले हैं उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और नॉट ट्रू वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से लर्न करना है. ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी याद करना है. वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा और आपको उसमें वन वर्ड में भी आंसर लिखना है और टिक भी करना है. ठीक है, अब ध्यान से पढ़ाई करेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करेंगे. नॉट ट्रू और नॉट ट्रू वाले भी अच्छे से याद करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी दोनों लेसन में से देख लेंगे. ठीक है.